नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फियर्स में। आज जो हम एचपी टेट आर्ट्स का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ये जो एग्जाम है 3 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो इसमें जो है हम सोशल स्टडीज़ और जीके वाला पार्ट जो है आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने जो है एचपी टेट आर्ट्स के 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर टाइप करवा दी। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से टाइप किए गए। यहाँ पर साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन आएगा। आज जो है हम सोशल स्टडीज़ और जीके वाला पार्ट करने वाले हैं। तो सीधा 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 क्वेश्चन जो है आपका सोशल स्टडीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से जो है कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि इस बार का जो टेट है उसे आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो वीडियो के बीच में वो सब बातें होगी। पहले जरा क्वेश्चंस को देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। 61 है, एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ अ हॉर्स बीन फाउंड। तो किस हड़प्पा स्थल पर घोड़े के निशान पाए गए हैं। तो आपको बताना है कि हड़प्पन साइट बतानी है जहाँ पर घोड़े के निशान पाए गए हैं। कालीबंगा, सुरकोडोडा, लोथल या रोपड़, ये सारी जो है आपकी हड़प्पन साइट है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है साइट्स है। आपको बताना है हॉर्स के जो ट्रेसेस है वो कहाँ पाए गए हैं। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है सुरकोटोडा। अब ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। अगर करंट में आप देखोगे गुजरात में पड़ता है। गुजरात की जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये प्लेस आपका अभी के समय में है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हॉर्स के जो ट्रेसेस है यानी घोड़े के जो निशान है वो कहाँ पाए गए थे। तो वो सुरकोटोडा में जो है पाए गए थे। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 62 देखिए, इन एंशिएंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था। तो आपको बताना है जो जैनिज्म है वो प्राचीन काल में किसका, कौन से राजा थे जिनके टाइम पे जो है जैनिज्म बहुत जो है आपका फैला था, पूरे भारत में जो है फैल गया था। तो समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, हर्षवर्धन है या चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या है? 62 का जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये कौन है? इन्होंने जो है मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। इनके बाद जो राजा बनते हैं वो बिंदुसार है जो कि अशोक के जो है पिता थे। तो यहाँ पर पूछा गया था जैनिज्म किसके टाइम पे स्प्रेड हुआ था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही जो है स्प्रेड हुआ था एंशिएंट इंडिया में। 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 63 देखिए, वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो चौथी बौद्ध संगति जो है वो कहाँ पर हुई थी आपको बताना है यहाँ पर। तो सारनाथ में हुई, गया में हुई, प्रयाग में हुई या कश्मीर में हुई। तो 63 का राइट आंसर क्या है? 63 का जो राइट आंसर है वो है कश्मीर। तो कश्मीर में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जैसे फर्स्ट कहाँ हुई थी? राजगीर में, सेकंड वैशाली। तो ऐसा आपको पता है होना चाहिए। उनके चेयरमैन कौन थे? जैसे ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इस टाइम चेयरमैन कौन थे, राजा कौन थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको जो है आज 90 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। बाकी थोड़ी डिटेल्स भी बताऊंगा, जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये चीज़ आपको पढ़नी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब सोशल स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? सोशल जो स्टडीज़ है उसमें आपका क्या क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट आपसे पूछी जाएगी, चाहे मॉडर्न हो, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो। वहीं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसमें जो है पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और जो है इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सोशल स्टडीज़ में जो है आपकी एक तरह से बोल सकते हैं इंडियन जीके ही पूछी जाती है। तो क्वेश्चन को देख लीजिए। 64 क्या दे रखा है? हु इनिशिएटेड दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो था धर्म था, ये किसने शुरुआत की थी इसकी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर। तो ईजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है अकबर। तो अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म था इसे जो है स्टार्ट किया था। तो काफ़ी कम लोगों ने जो है इसे फॉलो किया था। पहले तो बीरबल ही बने थे इसे फॉलो करने वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है दीन ए इलाही जो है इसे किसने स्टार्ट किया था। तो अकबर ने जो है स्टार्ट किया था। तो ये कौन सा है? मेडिवल हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अब देखिए ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज बाय। तो गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की थी? सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो थे उन्होंने गदर पार्टी की जो है स्थापना की थी। अब अगर आपको जीके पढ़नी है, सिंपल सी ऐसे करना है, एक लूसेंट की बुक लेना। ठीक है, लूसेंट की इंडियन जीके की बुक आती है, उसको जो है अच्छे से पढ़ डालना। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से कवर हो जाएंगे। तो लूसेंट की बुक इंडियन जीके के लिए जो है बेस्ट है। 66 देखिए, द मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड विथ विच एनिमल। तो जो मुर्रा नस्ल है ये किससे संबंधित है? काउ, बफेलो, डॉग या शीप। तो 66 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बफेलो। तो बफेलो से जो है मुर्रा ब्रीड जो है आपके रिलेटेड है, यानी बफेलो की एक ब्रीड है मुर्रा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 67 देखिए, विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो है कौन सी गैस जो है लीक हुई थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये गैस लीक हुई थी। तो 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो माइंड में चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाँ कौन सी गैस जो है यहाँ पर लीक हुई, कब हुई? 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो उस चीज़ से जो है आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी याद करने हैं। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर सारे
सारे आपको सॉल्व करने। अब मैंने जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सारे कंप्यूटर से टाइप करा दिए, पूरा जो है स्टडी मटेरियल बना रखा है। तो टेट आर्ट्स का अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना है 7018186561 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज तक जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो सारा जो है सिलेबस कवर कर रखा है हमने, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप स्टडी मटेरियल की डिटेल्स ले सकते हैं। 68 देखिए, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो भारत में संसद की जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अगर जैसे दोनों हाउसेज है, दो हाउसेज कौन से होते हैं पार्लियामेंट में, एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा, अब उनकी जॉइंट सिटिंग होगी तो उसमें जो है प्रेसिडेंसी कौन करेगा, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा, स्पीकर करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का जो राइट आंसर वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो जॉइंट सेशन की जो है अध्यक्षता करेगा। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। 69 देखिए, लैंडमास बॉन्डेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। तो 3 ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ जो भूभाग होगा उसे क्या कहेंगे। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो मैंने सोशल स्टडीज में आपको बताया आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके सोशल स्टडीज में रहते हैं। तो अब कोई लैंड मास है जिसे वो जो है आपका 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, पानी से जो है घिरा हुआ है, सी से जो है घिरा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है, पेनिनसुला बोलेंगे। 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17 देखिए, 70 क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक है। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था डू और डाई का, ठीक है, डू और डाई का जो स्लोगन है वो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में ही दिया था। तो 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 71 देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर। तो आपको बताना है जो प्लासी का युद्ध हुआ वो कौन से ईयर में हुआ है। तो 71 का राइट आंसर क्या है, 71 का जो राइट आंसर है वो है 1757। तो पिछली बार का टेट इजी था, अगर क्लियर नहीं कर पाए तो इस बार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 2000 के अराउंड जो है टीचर्स की वैकेंसीज आ रही है। और अगर आपका अभी तक टेट क्लियर नहीं हुआ तो ये लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि टेट जिसका क्लियर होगा वही कमीशन देगा, और कमीशन के थ्रू ही आप हिमाचल में एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। और अभी वैकेंसीज आ रही है, अगर आप ये वाला जो जून टेट हो रहा है ये नहीं निकाल पाए तो कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज जो है 3-4 साल बाद आएगी। अगर बाद में टेट निकालोगे मगर वैकेंसी नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं होगा, 3-4 साल के लिए जो है लटक जाओगे। तो इस बार का जो जून का 2024 का टेट हो रहा है ये किसी भी हालत में जो है आपको निकालना है। 72 देखिए, इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल वॉज। तो इंडिया के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो 72 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो 72 का राइट आंसर क्या है, 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 73 देखिए, फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज। तो आर्य समाज जो है इसके फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो 73 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज जो है कब फाउंड हुआ, 1875 में जो है फाउंड हुआ। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, क्या स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। तो इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है गो बैक टू वेदास। तो आर्य समाज फाउंड हुआ 1875 में, और किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74, वेटिकल्चर मीन्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेटिकल्चर क्या है, एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। वेटिकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर, ठीक है, अंगूर की जो खेती होगी इसे क्या बोलेंगे, वेटिकल्चर बोलेंगे। 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 75 है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। तो यहाँ पर पूछा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। तो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ ये तीनों ही है, ठीक है। रिन्यूएबल जो है आपकी उसे यूज़ किया जा सकता है, वो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे सोलार एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। वैसे HP टेट आर्ट्स निकालना मैं कहता हूँ डिफिकल्ट नहीं है, अपने आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तब भी निकाल सकते हो। मगर अगर बिगिनर हो, अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप जो है हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 70186561 पे, यहाँ पर लिखना HP टेट आर्ट्स ऑनलाइन कोचिंग। मैं जो है आपको डिटेल्स दे दूंगा। डेली हमारी 5 घंटे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास डेली रिकॉर्डेड मिलती है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपका HP टेट आर्ट्स जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकलवाएंगे। तो अगर किसी को भी ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। 76 देखिए,
विच आर थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। तो यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या में जो परिवर्तन का कारण है वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तीन मुख्य कारक आपको बताने हैं। तो वो क्या है, बर्थ हो गया, डेथ हो गया और माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ अगर ज़्यादा लोग पैदा होंगे तो उससे भी चेंज होगा, अगर मरेंगे तो उससे भी चेंज आएगा। माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उससे भी जो है पॉपुलेशन में चेंज आएगा। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर 77 है, वीट इज ग्रोन इन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भारत में गेहूँ है वो उगाई जाती है, कौन से सीजन में जो है उगाई जाती है, समर, विंटर, रेनी या स्प्रिंग। तो 77 का राइट आंसर क्या है, वीट जो है, गेहूं जो है वो कब उगाई जाती है, स्प्रिंग के। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वसंत के मौसम में। ठीक है, तो जो वीट है वो कब उगाई जाती है, स्प्रिंग के सीजन में उगाई जाती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वीट जो है वो क्या है, खारिफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, तो वो रबी की क्रॉप है। ठीक है, 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 78 देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो आपको बताना है इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है। ठीक है, गोल्ड है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है या कोल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, जैसे कि डायनासोर्स होते थे पहले, बड़े टाइम इतने लाखों साल लगे, उनसे जो है फिर अब कोल बन गया। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, वो भी आपका फॉसिल फ्यूल में आता है, तो वो क्या हो गया, कोल हो गया। ठीक है, लाखों साल की प्रोसेस हुई जिससे वो जो इसमें कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गए। 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 79 देखिए, हाउ मैनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है। तो कितनी है, एक बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कितनी होगी, तीन लिस्टें होती है। ठीक है, थ्री बोलेंगे, लिस्ट होती है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो वो तीन लिस्टें होती है। ये आपका जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है। 80 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सुनामी। ठीक है, जो सुनामी है जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब क्या है, टाइडल वेव, हार्बर वेव, किलर वेव या सेंचुरी वेव। तो इसका राइट आंसर है हार्बर वेव। तो जो जैपनीज वर्ड सुनामी है इसका मतलब क्या है, हार्बर वेव इसका जो है मतलब होता है। अब सुनामी कैसे आती है, जैसे कि अंडर वाटर जो है लैंडस्लाइड हो जाए या वोल्केनो इरप्शन हो जाए समुद्र के नीचे, तो उससे जो है सुनामी आपकी आती है। तो ये जो जैपनीज वर्ड है सुनामी, इसका मतलब है हार्बर वेव। 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 81 देखिए, मंगल पांडे वॉज अ सिपॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मंगल पांडे अगर मूवी भी देखी होगी आपने, तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई तो सबसे पहले इन्होंने की थी। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो कारतूस में जो है चर्बी यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है ये खड़े हुए थे, तो यहीं से जो है आपकी एक तरह से बोल सकते हैं वो क्रांति स्टार्ट भी हुई थी। तो कौन सी जो है आपकी ये इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इससे जो है ये बिलोंग करते थे मंगल पांडे। 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 82 देखते हैं, 82 में क्या बोल रहा है, व्हेन डिड दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन। तो जो दांडी मार्च है वो कब शुरू हुई, तो दांडी मार्च कब शुरू हुई। 82 का राइट आंसर क्या है, 82 का जो राइट आंसर है वो है 12 मार्च 1930। अब इसमें भी आपको कंप्लीट चीज़ें पता होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन करा दिया कि हाँ दांडी मार्च कब हुई, 12 मार्च 1930। खत्म कब हुई ये पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक खत्म हुई, किसने इसको जो है लीड किया। तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी हिस्ट्री है, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है। आपको ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री से जो है कम क्वेश्चन आएंगे, मेडिवल से ज़्यादा आएंगे। हिस्ट्री में आपको कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। बस एक लूसेंट की बुक लो, कहीं से तैयारी नहीं करनी, लूसेंट की बुक लो, उसको जो है अच्छे से चाट डालो, उसको जो है 10-15 बार रीड कर डालो, आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो आपका जो आर्ट्स रहता है इसमें मेन जीके वाला पार्ट रहता है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपको होता है जीके से ही आएंगे, बाकी 30 इंग्लिश के, 30 साइकोलॉजी के। तो जीके का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। 83 देखिए, हाउ मैनी ईयर्स कंटिन्यू लिविंग अब्रॉड एंड्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो कितने वर्षों तक विदेश में रहने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कितने वर्षों तक, ऐसा कोई भी नहीं है कि हाँ कितने वर्षों तक ना, जब तक कहीं पर रजिस्ट्रेशन ना करें, कहीं की सिटीजनशिप जो है नहीं लोगे, तब तक जो है आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म नहीं होती। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 84 देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या सरदार पटेल। तो राइट आंसर क्या है, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी जो थे ये अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 85 देखिए, हु वॉज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्न में से भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ठीक है, संरक्षक आपको बताने कौन है, तो वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट आया, हाँ वही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है संरक्षक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी उल्टा सीधा अगर छेड़छाड़ करता है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, तो उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा कि हाँ वो जो है
उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि हाँ आप जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम जो यहाँ पर संरक्षक है कि हाँ जो कस्टोडियन है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। 86 देखिए, लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू होम अमंग द फॉलोइंग। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किससे संबोधित करता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा अगर उसने रिजाइन करना होगा तो अपना जो रेजिग्नेशन होगा वो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या लॉ मिनिस्टर को। तो इसका राइट आंसर है डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, डिप्टी स्पीकर को जो है देता है। 87 है, द वर्ड रयात मीन्स। तो यहाँ पर जो वर्ड देखा है रयात, इसका मतलब क्या है, एक फार्मर, कल्टीवेटर या विलेजर या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है अ फार्मर। तो रयात जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, एक फार्मर। ठीक है, फार्मर इसका मतलब होता है रयात का। अगर आपको लग रहा है थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हो तो कमेंट में जो है आप मुझे बोल सकते हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, क्योंकि 90 क्वेश्चन है इसलिए जो है टाइम लगेगा, वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बच्चे देखते नहीं कि हाँ सर इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो, तो उसके लिए जो है मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। अगर आपको लग रहा है जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बोल सकते हो सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, मैं स्लो भी पढ़ा दूंगा। जैसे व्हाट इज़ फेमा, तो फेमा क्या है, यहाँ पर FEMA दिया है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर राइट आंसर ही बताता हूँ आपको, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। 89 देखिए, नेम द इंडिया हु वॉन नोबल प्राइज 2014 फॉर पीस। तो यहाँ पर कह रहे हैं नेम द इंडियन, ठीक है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने नोबल शांति पुरस्कार जो है 2014 में जीता है। तो 4 नाम दिए हैं, जैसे अन्ना हजारे है, अनुपम खेर है, कृष्णा रजदान है, कैलाश सत्यार्थी है। तो यहाँ पर पूछा है 2014 में कौन से इंडियन ने जो है नोबल प्राइज़ जीता था। ठीक है, नोबल प्राइज़ जो है पीस के लिए जीता था, शांति का जो नोबल प्राइज़ है वो जीता था। तो किसने जीता था, कैलाश सत्यार्थी जो है इन्होंने जीता था। तो 2014 में जो नोबल प्राइज़ पीस का था वो कौन से इंडियन ने जीता, कैलाश सत्यार्थी ने जो है जीता था। 90 देखिए, हु सर्व्ड एज वायसरॉय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसरॉय के रूप में किसने कार्य किया था। तो जैसे गवर्नर जनरल होते थे, जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर जो है वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है वायसरॉय थे। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 91 देखिए, MRI के जो है यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये जो है आपका इकोनॉमी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो MRI इसकी जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो 91 का जो राइट आंसर है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब देखिए MRP होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आई लिख दिया है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि कंप्यूटर से जो है ये सारे पेपर टाइप कराए हैं, ऐसे नहीं कि हाँ क्वेश्चन पेपर है, पूरे जो है टाइप करवाए हैं मैंने 10 साल के पेपर। ठीक है, तो अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल लोगे वहाँ पर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर MRI नहीं बल्कि क्या होना था, MRP। तो MRP की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 92 देखिए, विच कंट्री स्टैंड्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिए, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। अब अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे वो हर साल आपका आता है, तो उसमें जो है नॉर्वे, जैसे नॉर्वे हो गया वो ज़्यादातर आपका टॉप में रहता है। तो यहाँ पर ये 4 कंट्री दी है, शायद इनमें पूछा है कि इनमें जो है ऊपर कौन रहता है। जैसे कि श्रीलंका जो है वो ज़्यादा ऊपर रहता है, ठीक है, फिर इंडिया हो गया, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, तो श्रीलंका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है फर्स्ट में रहता है इन 4 कंट्रियों में। अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखें तो नॉर्वे, जब हम देखते हैं यहाँ लिस्ट आती है नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे जो है आपकी कंट्री होती थी, तो उनमें से यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर श्रीलंका ही होना चाहिए, इन 4 में पूछा गया होगा। 93 देखिए, विच इज़ द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर, वायुमंडल की जो है दूसरी परत कौन सी है। तो कौन सी है, सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर हो गई, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, फिर मिजोस्फेयर होगी, फिर थर्मोस्फेयर और एक एग्जोस्फेयर भी होती है। तो दूसरी कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इजी सा क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, दूसरी तो पूछी गई थी यहाँ पर। 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो क्या आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इतनी ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली जो है HP टेट आर्ट्स निकाल सकते हैं। मेन कमीशन है, एग्जाम आपने जो है टेट में क्वालिफाई ही करना है, 90 के ऊपर आए जनरल के तो आप क्वालिफाई हो, बाकी कैटेगरी के लिए 82 है। मेन सिलेक्शन
कहाँ से होगी, कमीशन से, ठीक है। तो जीके तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको, क्योंकि कमीशन में भी आपसे जीके वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो जीके के तो महारती होने चाहिए। जो लूसेंट की बुक है वो 10 क्या 12 15 20 बार पढ़ लो कि हाँ, क्योंकि वहीं से जो है आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो ये टैट तो आप इजीली निकाल दोगे अगर लूसेंट की बुक भी जो है अच्छे से रीड करोगे। बाकी इंग्लिश है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम देना है, साइकोलॉजी में भी टाइम देना है, मगर टैट आर्ट्स जो है आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 94 देखिए, हु इज़ रिटन इन ए अकबरी। तो इन ए अकबरी जो है उसके लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पूछा है जो इन ए अकबरी है वो किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, अकबर ने, अब्दुल फैजल ने, फैजी ने, अल बुरनी ने। तो 94 का जो राइट आंसर है वो है अब्दुल फैजल, ठीक है। इन ए अकबरी जो है किसने लिखी है, अब्दुल फैजल ने जो है लिखी है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 95 देखिए, राइट टू वोट इज़ विच राइट। तो यहाँ पर पूछा है जो राइट टू वोट है वो कैसा राइट है। जैसे अभी आप इलेक्शन चले हुए हैं लोकसभा के, तो वहाँ पर आप वोट करने वाले, तो ये कैसा राइट है, सोशल राइट है, मॉरल राइट है, नेचुरल राइट है, पॉलिटिकल राइट है। तो ये कैसा है, पॉलिटिकल राइट है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 96 देखिए, हु हैज़ रिटन द अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक कौन है, कौटिल्य, चंद्रगुप्ता, रामागुप्ता या अशोका। तो अर्थशास्त्र जो है उसे किसने लिखा है, कौटिल्य ने, ठीक है। चाणक्य जो है उन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। अगर चाणक्य दिया होता ऑप्शन में तो उसको भी कर लेते, यहाँ कौटिल्य दे तो चाणक्य का जो नाम है वो कौटिल्य भी है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 97 देखिए, औरंगजेब जो है उनकी मृत्यु कब हुई, सिंपली वो पूछा गया है। तो कब हुई, 1707 में, ठीक है। 1707 में जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु हुई थी। 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। 98 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड। तो भारत के किस राज्य में जो है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है, ये ओडिशा में है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 99 पूछा है, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इतना ईजी क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके सही करोगे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रोहतांग पास का है, रोहतांग टनल का है हिमाचल में, तो रोहतांग पास का है हिमाचल में ही है। 100 का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विच ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो नॉर्थ अमेरिका, जैसे एक नॉर्थ अमेरिका है एक साउथ अमेरिका, अगर मैप में देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में इनमें से कौन से ग्रासलैंड्स है, पंपास, प्रेरी, स्टेपी या डाउन्स। तो 100 का राइट आंसर क्या है, प्रेरी, ठीक है। जो प्रेरी है ये आपके नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक दे रखा है पंपास, जो पंपास है ये कहाँ होते हैं, साउथ अमेरिका में होते हैं। सबका पता होना चाहिए आपको, स्टेपीज कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, ठीक है, जो ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ये आपका सारा जो है लूसेंट में दे रखा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पूछा था नॉर्थ अमेरिका में कौन से ग्रासलैंड होते हैं, तो प्रेरी होते हैं, ठीक है, प्रेरीज होते हैं। 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब 101 क्वेश्चन क्या दिया, हु इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसे बोलते हैं, यहाँ पर सिंपली ये पूछा गया है। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। द बायर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसी को कंज्यूमर बोला जाता है। द बायर ऑफ द प्रोडक्ट, कोई चीज़ जो खरीदता है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। 102 में क्या बोला है, वट वॉज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो तवा मत्स्य संघ है उसका मुख्य जो है मुद्दा क्या था, क्या मुद्दा था उनका। तो देखिए मत्स्य, मत्स्य आप पढ़ोगे सीधा आएगा कि हाँ ये आपका जो है फिश से रिलेटेड है, ठीक है। मत्स्य जो वर्ड है वही फिश से रिलेटेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर है फिशिंग राइट्स, ठीक है। फिशिंग राइट्स से जो है ये रिलेटेड थे तवा मत्स्य संघ। 102 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा कि हाँ क्या तवा मत्स्य संघ था, ये मध्य प्रदेश में था, ऐसे कुछ जो है इन्होंने स्ट्रगल किया था अपनी फिशिंग राइट्स के लिए। तो अगर आपको नहीं पता, बस मत्स्य वर्ड भी पता था, आप सोचोगे हाँ फिश से रिलेटेड है, तो आप फिशिंग राइट्स जो है इजीली कर लोगे। 103 देखिए, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी है उनका जो है बचपन का नाम पूछा है कि पहला नाम क्या था, कि हाँ पहले जो नाम रखा गया था बाद में चेंज करके शेरशाह सूरी हुआ था। तो क्या था, फरीद नाम था, ठीक है। फरीद जो है उनका नाम था, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। 103 का राइट आंसर क्या है, 103 का जो है बी राइट आंसर है। 104 में क्या बोल रहा है, व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन द वर्ल्ड। तो विश्व में जो है महान आर्थिक संकट कब आया था। तो कब आया था, 1929 से लेके 1939 तक आया था, ठीक है, 10 साल तक चला था। तो ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन भी बोल सकते हो, रिसेशन कब आया था, जो ग्रेट रिसेशन था वो आपका जो है यहाँ पर 1929 में आया था, ठीक है, 10 साल तक चला था 1939 तक। 105 क्वेश्चन क्या बोला है, हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन। तो संपूर्ण क्रांति का जो है आपको पूछा जा रहा है कि किसने कहा था संपूर्ण क्रांति के लिए, ठीक है। तो किसने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने जो है कहा था टोटल रेवोल्यूशन के लिए। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 106 है, हु वाज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू का यहाँ पर राजनीतिक उत्तराधिकारी आपको बताना है कौन था। जैसे पहले हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद कौन बनते हैं, उसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो वो क्या हुए, इनके पॉलिटिकल सक्सेसर हुए। वैसे अगर देखा जाए तो
उनके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा बनते हैं, मगर वो एक्टिंग होते हैं, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो एक्टिंग बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, मगर वोट दे के इलेक्शन के थ्रू कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बनते। तो असली मायनों में किसे माना जाएगा पॉलिटिकल सक्सेसर, वो माना जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। 106 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो 106 का जो राइट आंसर है, पॉलिटिकल सक्सेसर कौन है पंडित नेहरू के, वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। चलिए 107 क्वेश्चन देखते हैं। नानावती कमीशन इज कंसर्न विथ, तो नानावती जो ये आयोग है ये किससे संबंधित है, तो किससे है, एंटी सिख रायोट से जो है ये संबंधित है नानावती कमीशन। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब ये जो सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक भी आंसर ऐसा नहीं कि हमने सर्च किए, सारे जो है आपके ऑफिशियल आंसर की के जो है यहाँ पर आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये एग्जाम जो है दिसंबर में हुआ, पिछली बार का एग्जाम है, और सारे जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 108वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन वाज फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, तो भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ, तो कब हुआ। अब आप सोचो कि सबसे पहले कब हुए, 1951 52 में हुए थे, ठीक है। 1951 52 में हुए, 5 साल प्लस करो कब हुए, फिर 57 में दूसरे होंगे, 5 साल प्लस करो फिर कब हुए, 63 में होंगे, ठीक है, 62 में होंगे, फिर 5 साल प्लस करो 67 में होंगे। तो चौथे इलेक्शन कब होंगे, 1967 में होंगे। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ऐसे भी आप जो है कर सकते थे कि पहला जो है 51 52 में हुए थे इलेक्शन, उसके बाद 5 साल बाद दूसरे होंगे, 5 साल बाद तीसरे, 5 साल बाद चौथे, तो वो 67 में आएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुए, 1967 में हुए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109वां क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनोजाइट सैंड, तो मोनोजाइट रेत जो है उसमें कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज जो है पाया जाता है। तो 109 का जो राइट आंसर है वो है थोरियम, ठीक है। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे। अब ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मोनोजाइट सैंड में जो है कौन सा मिनरल फाउंड होता है, तो वो थोरियम होता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे कुछ, मगर ऐसा नहीं कह सकते पूरा पेपर जो है डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर जो है करने लायक होता है एचपी टेट आर्ट्स का, और इजीली आप निकाल सकते हो अगर अच्छी तैयारी करते हो। 110 देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो कौन सा है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, इजीली जो है आप कर सकते हो। 111 देखा है, ऑन विच डेट इज द नाइट इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, तो भारत में किस तारीख को रात जो है सबसे लंबी होती है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पर जो है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि रात सबसे लंबी कब होती है। तो 111 का जो राइट आंसर है वो 22 दिसंबर है, ठीक है। रात सबसे लंबी कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। अगर आपसे बोले कि हाँ दिन सबसे छोटा कब होता है, तो वो 22 दिसंबर को, ठीक है। दिन छोटा होगा तभी रात लंबी होगी, सीधी सी बात है। तो दिन सबसे छोटा कब होता है, 22 दिसंबर को, और रात सबसे लंबी होगी फिर 22 दिसंबर को, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि दिन सबसे लंबा कब होता है, तो दिन सबसे लंबा कब होता है, 21 जून को। अगर बोले रात सबसे छोटी कब होती है, तो वो 21 जून को। अगर सबसे लंबी जो है 22 दिसंबर को हो रही है, तो सबसे छोटी जो है 21 जून को होती है, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी में सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, वहाँ पर इक्विनॉक्स क्या होता है, तो वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ से जो है इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे, मगर ऐसे डिफिकल्ट है, इजीली बच्चे एक बारी में इसका आंसर नहीं दे सकते थे। 112 देखिए, बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंस इज, तो आपको बता रहा है यहाँ पर दशांतरों के बीच अधिकतम दूरी है, कहाँ पर होती है, इक्वेटर में होती है, ठीक है। जो इक्वेटर होता है वहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 113 है, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन, तो सबसे ज़्यादा जो है टाइम जोन कौन सी कंट्री में है। अब आपको अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया। तो रशिया सबसे बड़ी है, तो वहीं पर जो है आपके सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स होंगे, ठीक है। तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, वहाँ पर जो है आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जोन्स है। 114 है, फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन, जैसे इंडिया में थार डेजर्ट है, सबसे बड़ा सहारा है, तो यहाँ पूछा है गोबी जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, मंगोलिया में है, ठीक है। तो गोबी डेजर्ट कहाँ है, ये मंगोलिया में है। 114 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। 115 क्या है, विच हैज़ हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो वायु का जो गति होती है, स्पीड होती है, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो टॉर्नेडो में होती है, ठीक है। 115 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विंड वेलोसिटी किस में होती है, टॉर्नेडो में होती है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 116 देखते हैं, विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन में जो है कौन सा ट्रेंच मिलता है, तो कौन सा मिलता है, मरीना ट्रेंच। अब आप जब पढ़ोगे जीके में तो वहाँ मरीना ट्रेंच होगा जो पैसिफिक ओशन में सबसे बड़ा ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड का। यानी जैसे मान लीजिए समुंदर है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, तो सबसे गहराई वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, मरीना ट्रेंच है, ठीक है। सबसे गहराई वाला कि धरती से जो समुद्र की जो ये लेंथ है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, मरीना ट्रेंच में, और ये कहाँ पड़ता है, पैसिफिक ओशन में, पूरे धरती में सबसे जो ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है। 117 देखिए, विच इज़ द
डीपेस्ट लेक, ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? वो बेकल लेक है, ठीक है। 117 का राइट आंसर क्या है? 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? बेकल लेक है। 118 है, इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड? तो पेरू जो है वो कहाँ पर है? पेरू जो है वो साउथ अमेरिका में। अब आप इन क्वेश्चन को देख रहे हो, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको आइडिया लगेगा अगले पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है। अब यहाँ देखिए पूछा पेरू कहाँ पर है, तो ये आपको मैप पता होना चाहिए था कि हाँ मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पर है। तो एक बार मैप को आप स्टडी करोगे, अब आपने क्वेश्चन देखा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार मैप अपने सामने खोलना, वहाँ देखना कौन सी जो कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, तो उससे जो है आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। पेरू कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं 119 क्या है? विच लेक इज द ओरिजिन ऑफ नील रिवर? तो नील रिवर जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है कि जहाँ से वो स्टार्ट होती है? तो कहाँ से होती है? विक्टोरिया लेक से होती है, ठीक है। नील रिवर जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? विक्टोरिया लेक से होता है। 119 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ नील रिवर क्या है, विक्टोरिया लेक कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत के लोग हैं वो ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? सैंगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो दिहांग बोलते हैं। तो वैसे ही बांग्लादेश के लोग जो है ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब ये जो है आपके सोशल स्टडीज के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो है हमारे जीके वाला पार्ट आएगा, ठीक है। जीके वाला पार्ट भी आप कह सकते हो सोशल स्टडीज ही एक तरह से, ठीक है। यहाँ हिमाचल जीके भी थोड़ी होगी और इंडियन जीके भी होगी, थोड़ा करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो 121 देखिए, इन विच स्टेट इज द महाबलीपुरम टेम्पल सिचुएटेड? तो महाबलीपुरम टेम्पल जो है ये कहाँ पर है? तो 121 का राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। महाबलीपुरम टेम्पल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। बाय हुम वॉज हर्षचरित्रा रिटन? तो हरिश्चरित्रा जो है इसके लेखक कौन है? तो 122 का जो राइट आंसर है वो है बाना भट्टा। तो बाना भट्टा जो है हरिश्चरित्रा के जो है रिटन है, यानी इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हरिश्चरित्रा किसके द्वारा लिखी गई है? बाना भट्टा द्वारा लिखी गई है। अब नीचे जो है हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पर मैंने टेट का जो है एक रिकॉर्डेड कोर्स बना रखा है। जैसे मान लो आप हाउस वाइफ हो या फिर जॉब करते हो या कॉलेज जाते हो, आपका टाइम नहीं है लाइव क्लासेस देखने का, तो आपको एक कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। वहाँ भी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया। तो नीचे ऐप का लिंक भी दिया है और उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ सारा कंटेंट जो है आपको पहले ही विजिबल हो जाएगा। अनलॉक तभी होगा जब पे करोगे, मगर एक बार चेकआउट आप कर सकते हो हमारे ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। तो वहाँ पर भी HP टेट का जो है पूरा कोर्स बना रखा है। तो हर तरह के कोर्स बना रखे ताकि आप इस एग्जाम को जो है ईजिली क्रैक कर सको, और डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रीवियस पेपर भी देखोगे आप इजीली समझ पाओगे पैटर्न को, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छी तैयारी के साथ जो है आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी जो है निकाल सकते हैं। बस ऐसा एग्ज़ाम टाइम आएगा तब पढ़ोगे तब डिफिकल्ट आती है, पहले से तैयारी चली हुई है तो ऐसे एग्ज़ाम तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बारी में जो है तैयारी में आपके जो है निकल जाएंगे, ठीक है। और एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बीच में अगर इसको भी दे दोगे HP टेट आर्ट्स को अगर B.Ed कर रखे तो ईजिली निकाल दोगे, यहाँ कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। 123 की देखिए, हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। श्रीरंगापट्टनम जो है लड़ाई में कौन डिफीट हुआ था, कौन हारा था? तो टीपू सुल्तान जो है हारा था, ठीक है। श्रीरंगापट्टनम की जो लड़ाई हुई थी उसमें टीपू सुल्तान हारा था। अब 124 है, हु पेंटेड द पिक्चर द लास्ट सपर? तो ये जो पिक्चर है इसको किसने पेंट किया था, द लास्ट सपर? तो लियोनार्डो दी विंची, तो बहुत महान जो है पेंटर है, इन्होंने जो है इस पिक्चर को बनाया था द लास्ट सपर। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन करने वाले भी हैं। जैसे इट इज़ अ ट्राइब ऑफ कश्मीर। अब देखिए ऑप्शन बोला है यहाँ कश्मीर का आपको ट्राइबल ग्रुप बताना है, ठीक है, आदिवासी जनजाति बतानी है। अब संथाल का है, संथाल अगर आप पढ़ा होगा आपने तो झारखंड वाली साइड पढ़ते हैं, तो एक ऑप्शन तो ऐसे कट कर दोगे। तो 3 में से तुक्का भी लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का भी जो है लगा सकते हो। तो ऐसे नहीं कि हाँ क्वेश्चन छोड़ के आने, सारे करके आने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? बकरवाल। तो यहाँ पर कश्मीर का ट्राइबल ग्रुप क्या है? बकरवाल है। तो सारे क्वेश्चन करने, कोई भी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हरप्पन स्क्रिप्ट इज रिटन, तो हरप्पन स्क्रिप्ट होती है वो कैसे लिखी जाती है, ठीक है, जो लिपि होती है कैसे लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ से लेफ्ट से राइट को लिखूंगा, तो हरप्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे? ये आपकी जो है राइट से लेफ्ट को लिखी जाती थी। तो 126 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 127 है, वट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? तो जो कॉइन्स की स्टडी है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। 128 है, व्हेन वाज पेरिस एकेडमी एस्टेब्लिश इन फ्रांस? तो पेरिस एकेडमी जो है वो फ्रांस में कब इस्टेब्लिश हुई? तो 128 का जो राइट आंसर है वो है 1666। तो पेरिस एकेडमी जो है फ्रांस में कब इस्टेब्लिश हुई? 1666। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं हर बच्चा इसको कर पाएगा। 129 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू
द डिस्कवरी ऑफ आर्कोलॉजी रिमेन्स ऑफ हम्पी। तो यहाँ पर बोल रहा है जो आर्कोलॉजी रिमेन्स थे हम्पी। अब हम्पी क्या था, ये विजयनगर एम्पायर की जो है कैपिटल थी। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल थी हम्पी। अब ये फिलहाल प्रेजेंट में कहाँ है, कर्नाटका में ये प्लेस है। तो वहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई थी उसका श्रेय किसको जाता है कि जो डिस्कवरी की थी वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इन सबका था। ठीक है, कॉलोनल कॉलिन मार्केंजी हो गया, जॉन मार्शल हो गया, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ हो गया, तो तीनों का यहाँ पर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। 120 देखिए, इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी तीर्थकारस वेयर देयर इन जैनिज्म। तो तीर्थकार कितने थे जैनिज्म में, 24 थे। ठीक है, 24 तीर्थकार थे। फर्स्ट कौन था, ऋषभा था। लास्ट कौन थे, महावीर थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 24 जो है तीर्थकार थे जैनिज्म में। 131 है, When was the first railway line laid in India। तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो कब बिछाई गई थी, 131 का जो राइट आंसर है वो है 1853। तो ये भी आप पढ़ोगे, ये कब हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, फर्स्ट रेलवे लाइन कब लेड हुई थी इंडिया में, 1853 में, तब लॉर्ड डलहौजी थे। 132 देखिए, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो ये भी ईजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 132 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 133 है, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975-80। तो 1975 में किस अनुच्छेद के तहत जो है यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया था। तो इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर लाई, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 352 आर्टिकल 352। ठीक है, जैसे 356 भी है, 360 भी है, 368 है, तो सारे पता होने चाहिए। जैसे 368 के अमेंडमेंट करने के लिए होता है, 360 आपकी फाइनेंशियल होगी, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगी, 352 नेशनल इमरजेंसी होगी। तो यहाँ पर 352 के अंडर जो है लगाया गया था। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 134 देखिए, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है हेग में, हेग का है, नीदरलैंड में पड़ता है। तो ये आपका नीदरलैंड में है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर बोला है निम्न से कौन सा जो है दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है। तो कौन सा है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था वो आपका एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। एक और जो है वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर 91st अमेंडमेंट है। ठीक है, ये भी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है रिलेटेड है। 135 का आंसर ऑप्शन सी है। 136 देखिए, व्हेन वाज वार्सो पैक्ट इस्टेब्लिश। तो वार्सो संधि है वो कब स्थापित की गई थी, तो कब की गई थी। 136 का जो राइट आंसर है वो है 1955। जैसे एक नाटो है, नाटो अलायंस है जो नॉर्थ अमेरिका है उसका यूरोपियन कंट्रीज का, वैसे ही जो है सोवियत संघ है उसने भी जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक पैक्ट बनाया था। ठीक है, वार्सो पैक्ट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1955 में। 137 देखिए, हु हैज़ अबॉलिश्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो है कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, जो जेंडर हो गया उसके बेसिस में यानी लिंग के बेसिस में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा। तो वो कौन, किसने अबॉलिश किया, वो किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी गई है कि जेंडर यानी लिंग के बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ठीक है, तो 137 का राइट आंसर क्या है, 137 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 38 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि जो अनटचेबिलिटी है वो नहीं होगी। ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो किस में दिया, आर्टिकल 17 में दिया है। ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 138 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 139, व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर बोल रहा है जो ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी बिगिनिंग कब हुई, तो 15th सेंचुरी में जो है बिगिनिंग हुई। 139 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 140 है, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है, तो कौन अपॉइंट करता है। 140 का जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट करता है। तो 140 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 141 है, विच फ्रीडम फाइटर हैज़ बीन कॉल्ड पहाड़ी गांधी। अब यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन आ रही है एचपी जीके के, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है पिछली बार एचपी जीके के भी आए थे, तो हिमाचल जीके भी जो है आपको पढ़नी है। तो पहाड़ी गांधी जो है किससे कहा जाता था, किससे कहा जाता था, बाबा कांसीराम को। बहुत ईजी क्वेश्चन आए एचपी जीके में, ये आपके बेसिक से क्वेश्चन बोल सकता हूँ। जो एचपी जीके पढ़ रखा है जिसने, वो तो इजीली इसको कर सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो नई नई तैयारी कर रहा है उनको डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन। अब बिलिंग जो है ये कहाँ पर है, तो ये बीर बिलिंग कहाँ पर है, ये आपका जो है कांगड़ा में है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड है, अगर आप गए होंगे। 142 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 143 देखिए, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर विजिट हिमाचल प्रदेश। तो इसको थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं कि फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, ये कौन से किसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, कौन मुगल रूलर था उस समय, तो कौन था, 143 का राइट आंसर औरंगजेब था उस समय। अब नेक्स्ट देखते हैं 144,
4 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो रोंगटोंग कहाँ है? ये लाहौल स्पीति में, ठीक है, 2 मेगावाट का है। रोंगटोंग कहाँ है? लाहौल स्पीति में। इजी क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम सिटी? तो मशरूम सिटी किसे बोलते हैं? सोलन को बोलते हैं। फिर से इजी क्वेश्चन। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है? ये चंबा में पड़ता है। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है? चंबा में है। 147 बोला है, इनमें से कौन सी लेक जो है चंबा में है? तो कौन सी है? डल, करेरी, चंद्रताल। तो गडासरू लेक जो है वो चंबा में है। तो फिर से इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए वॉर म्यूजियम कहाँ पर है? ये कांगड़ा में पड़ता है। अब तो ऑप्शन दिए पालमपुर, धर्मशाला, तो कौन सा होगा? धर्मशाला, ठीक है। वैसे कांगड़ा के भी धर्मशाला में जो है वॉर म्यूजियम है। अब यहाँ बोला है 149 में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? हमीरपुर में, कुछ 406 है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में जो है 406 लोग मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? हमीरपुर में। सबसे कम कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। 150 क्या बोला है? लारजी पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे है? तो कौन सी पे? ये आपका जो है कुल्लू में पड़ता है। कौन सी? पार्वती रिवर पे। तो लारजी पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे है? ये पार्वती में है। तो 150 का राइट आंसर क्या है? 150 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारे जो है आपके सोशल स्टडीज और जीके वाला पार्ट था। तो आपको आइडिया लगा होगा किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और पूरे जो है मैंने स्टडी मटेरियल बना रखा है, इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप आप कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। 10 साल के प्रीवियस पेपर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर हिमाचल जीके आपको मिलेगा, करंट अफेयर, इंडियन जीके, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हर एक चीज़ जो है कवर कर रखी है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। बाकी इस वीडियो को इतना रखते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।